बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और हमें अभी भी ये पता चल चुका है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैप होने की वजह से कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड कितनी तरह के होते हैं और कोवैलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ इस बात पे डिपेंड करती है कि ओवरलैपिंग कितने ज़्यादा एक्सटेंट तक हुई है। नाउ इसमें ओवरलैपिंग भी कुछ टाइप की होती है। ओवरलैपिंग के भी 3 टाइप हैं, यानी कि पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप और ज़ीरो ओवरलैप। तो दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड। लेट्स सी इन स्लाइड, अभी थोड़ा इसको देख लेते हैं, फिर ये आगे बेसिस बनेगा एक नई थियरी का, जिसको कि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी कहते हैं। तो वहाँ इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा सा नो हाउ के लिए इट्स इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट इज पॉजिटिव ओवरलैप, नेगेटिव ओवरलैप एंड जीरो ओवरलैप। तो जब दो एटम्स अप्रोच करते हैं एक दूसरे को तो उनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। नाउ दिस ओवरलैप बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, इस बात पे डिपेंड करते हुए कि इनकी प्रॉपर्टीज, इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब दो पीजेड ओवरलैप ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जो कि फर्स्ट फिगर है, फर्स्ट फिगर देखिए, उसमें दो पीजेड ऑर्बिटल्स अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ओवरलैप कर रहे हैं, तो अगर उनके सेम साइन के लोब्स ओवरलैप हो रहे हैं तो ये कहलाता है पॉजिटिव ओवरलैप। और जब दो पीजेड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करें जबकि इनके ऑपोजिट साइंस ओवरलैप हो रहे हैं, देन दिस इज कॉल्ड जीरो ओवरलैप, क्योंकि ऑपोजिट साइंस कंबाइन नहीं होंगे आपस में। इसी तरीके से अलग डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं जो कि एस और पी ऑर्बिटल के भी मैंने शो करे हैं, जैसे कि आप सेकेंड फिगर या थर्ड फिगर में देख सकते हैं, जिसमें थर्ड फिगर में मैंने साइडवेज, थर्ड और फोर्थ फिगर में साइडवेज ओवरलैप शो किया है, सेम साइन और डिफरेंट साइन का। नाउ अकॉर्डिंगली अगर आप देखिए कि जो एक्सिस है उसको अगर आपने चेंज कर दिया है, जो लोब्स का एक्सिस है अगर वो डिफरेंट है तो ओवरलैप होगा ही नहीं, क्योंकि उनके ओवरलैप का एरिया इतना नेग्लिजिबल है कि वो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो इसलिए जो मैंने लास्ट के 2 फिगर्स शो किए हैं जीरो ओवरलैप में, वो जीरो ओवरलैप दे देते हैं, यानी कि इस केस में कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। So this is how the directional, according to the directional property of covalent bond, we have 3 types of overlap. That is positive overlap, when we have the same signs, lobe overlapping. We have negative overlap when we have the opposite signs of lobes overlapping, and then we have zero overlap, जिसमें overlap का area इतना कम होता है, इतना negligible होता है कि overlap की वजह से bond का formation संभव नहीं है। So, my friends, that is all about sigma and pi bonds and the overlapping story, positive, negative, zero overlap. I hope कि ये सारे topics थोड़े बहुत clear हुए होंगे. If there is any doubt that persists in your mind, feel free to tell me in the comment section. मैं पूरी कोशिश करूँगी to clear that doubt. And thanks for being so patient and listening to me. Hope you have a very good learning experience. Keep it up. Bye bye, everybody.